जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज मैं ना न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक रिसर्च आर्टिकल था, बल्कि तो बेसिकली एनीमिया के ऊपर था। एनीमिया कहते हैं लैक ऑफ ब्लड, लैक ऑफ या ब्लड डेफिशिएंसी। ब्लड डेफिशिएंसी ज्यादातर होता है कि आयरन की कमी की वजह से होती है, क्योंकि आयरन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है कि आपकी ब्लड फॉर्मेशन के अंदर, तो ब्लड का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो पाकिस्तान में अगर आप देखें तो अक्सर लोग जो है ना वो एनीमिक होते हैं, स्पेशली जब आप किसी को ब्लड दे रहे होते हैं, मैंने अक्सर देखा है। और स्पेशली खवातीन जो हैं वो प्रेगनेंसी में हों या मदर्स हैं, तो उनके अंदर ना एचबी बहुत कम होता है। अक्सर देखा गया है कि एचबी का लेवल, इवन एक नॉर्मल चलता फिरता इंसान भी देखे ना, तो उसके अंदर भी एचबी लेवल कम आ रहा होता है। तो उसके ऊपर मैं बड़ी स्टडी कर रहा था, तो मैं आपको कई और फैक्टर भी हो सकते हैं कि ब्लड के अंदर आयरन की कमी क्यों है या आयरन डेफिशिएंसी क्यों है, इसके कई फैक्टर हैं। देखें, पुअर न्यूट्रिशन है, ठीक है, न्यूट्रिशन सही नहीं, न्यूट्रिएंट सही नहीं है, फूड की क्वालिटी ठीक नहीं, या हम आयरन रिच फूड नहीं ले रहे। कई और फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक हमारा जो ईटिंग बिहेवियर है ना, जिसकी वजह से आयरन डेफिशिएंसी होती है, वो मैं आज आपसे शेयर करता हूँ। आप उसको अवॉइड कर सकते हैं, बड़ा सिंपल है। उसमें यह है कि आप जरा गौर करें, एक बिहेवियर आप कर रहे हैं खाने में, वो ये होता है कि जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, खाने के फौरी बाद हम चाय पीते हैं। आपने खाना ऐसा खाया, यूजली कोई भी आप खाना खाएं उसमें आयरन तो होता है, लेकिन जाहिर है कुछ फूड्स ऐसी होती हैं जिसमें यूजली आयरन ज्यादा होता है। या आपने जिस तरह फर्ज करें, आपने ब्रेकफास्ट लिया, उसमें आपने एप्पल खाया, दो एप्पल खा लिए, उसके साथ आपने चाय पी ली, चाय तो लाजमी। या खाने, हमारा हमारा जो बिहेवियर है ना, वो ये हो गया है कि आपने जैसे ही आखिरी बाइट होती खाने की, चाय साथ आ जाती। अब इसके साथ नुकसान क्या होता है, यानी कि चाय का इस टाइम पीना। जिस तरह अगर आप मेरा 3 Ws मॉडल ऑफ न्यूट्रिशनल साइकोलॉजी देखें ना, तो उसमें मैं यही एक्सप्लेन करता हूँ कि ये भी जरूरी है कि आप क्या खा रहे हैं, लेकिन ये भी जरूरी है कि आप कब खा रहे हैं, किस चीज के साथ खा रहे हैं, ठीक है, और वो कौन खा रहा है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये टाइमिंग का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूं कि खाने के फौरी बाद चाय पीना कितना अच्छा नहीं है आपके लिए। उसकी एक मैं साइंटिफिक आपको रीजन देता हूँ। देखिए, जो आप चाय पीते हैं ना, चाय के अंदर खास किस्म के कंपाउंड्स होते हैं जिसे हम टैनिन्स कहते हैं। अब आपने अभी खाना खाया और साथ ही आपने चाय पी ली, तो वो जो चाय के अंदर टैनिन्स होते हैं ना, वो आपकी फूड के अंदर जो आयरन होता है उसके साथ बाइंड हो जाते हैं। जब टैनिन्स आयरन के साथ बाइंड होता है ना, तो आयरन की आप बॉडी में अब्जॉर्प्शन नहीं होती। जब अब्जॉर्प्शन नहीं होती तो आप जितना आयरन आप लेते हैं वो आपके ब्लड में नहीं जाता, जिसकी वजह से आपकी ब्लड फॉर्मेशन जो है वो कंप्रोमाइज होती है, एचपी लेवल प्रॉपर नहीं आता। तो अब ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और ये हम रूटीन में करते हैं, यानी कि खाना खाया नहीं, चाय साथ आ जाती। अब इसके लिए आपने स्ट्रेटजीज क्या इस्तेमाल करनी। पहली बात तो ये है कि चाय आप रूटीन बनाएं कि बिटवीन द मील्स लें। मेरी पहले भी एक इसके ऊपर वीडियो है कि यूजुअली जो आप टी लें ना, वो लंच और ब्रेकफास्ट के दरमियान लें, और उधर से डिनर और लंच के दरमियान वाला टाइम ले लें। यानी कि आप ये कह लें कि 1.5 से 2 घंटे के बाद आपने चाय लेनी। तो अगर आप ये वाला बिहेवियर अडॉप्ट करेंगे तो आपकी जो आयरन अब्जॉर्प्शन है वो मैक्सिमम होगी, और आप उसका मैक्सिमम आपको फायदा मिलेगा। और फिर दूसरा, इसको और आयरन अब्जॉर्प्शन को बेहतर करने के लिए और मैं फूड कॉम्बिनेशंस आपको बता देता हूँ कि अगर आप आयरन अब्जॉर्प्शन अच्छी चाहते हैं तो आप विटामिन सी वाली कुछ चीजें साथ खाएं। फर्ज करें आपने आयरन रिच चीजें खा रहे हैं, जिस तरह आपने फर्ज करें पालक ले रहे हैं, पालक में आयरन ज्यादा होता है, ठीक है, या आपको मीट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसके साथ आपने विटामिन सी वाली चीजें साथ, फर्ज करें आप कैप्सिकम का सैलड ले लेते हैं, उसके अंदर जो है वो विटामिन सी है, कैबेज है उसके अंदर विटामिन सी है, टोमेटोज हैं, इसका अगर आप सैलड ले रहे हैं ना साथ, तो ये विटामिन सी जो है वो आयरन अब्जॉर्प्शन को फास्ट करता है। तो ये एक साथ आप अप्रोच कर सकते हैं। दूसरी, आप टाइमिंग देख लें कि आप बिटवीन द मील्स आपने चाय पीनी है, ताकि आपको ज्यादा फायदा हो सके। तो अगर आप ये अपने ऐसे फ्रेंड जिनके अंदर यूजुअली ये जो आयरन डेफिशिएंसी रहती है, स्पेशली जो मदर्स हैं, ठीक है, वो चाय भी, बहुत प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं, तो वो चाय भी ले रही होती हैं खाने के बाद, तो उनको वैसे भी आयरन डेफिशिएंसी वैसे रूटीन में हो जाती, तो उनको चाहिए कि वो ये वाला बिहेवियर जो है
इसके ऊपर जो है वो सोचें, और चाय को आप अल्टरनेटिव टाइम के ऊपर लेके आएं, ताकि आयरन की अब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम हो सके। नहीं तो सिर्फ इस एक बिहेवियर की वजह से आपका जो आयरन इनटेक आप जो ले रहे होते हैं, आप एफर्ट कर रहे होते हैं, तो वो compromise होगा। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज राइट मी इन द कमेंट सेक्शन एंड डेफिनेटली आई विल आंसर। हाँ, इस वीडियो को आपने शेयर भी करना, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद वीडियो हो सकती है उनके लिए, स्पेशली जो यूजली आयरन डेफिशिएंसी में रहते हैं। थैंक यू।